जब किसी ताकत पर नस्ल कुशी या दीगर संगीन जराइम के इल्ज़ामात आयद होते हैं तो वो किस तरह अपने इक़दामात को सेल्फ डिफेंस का नाम देकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकता है। माहिर नफ्सियात इसे फ्रेमिंग कहते हैं। ये वो टेक्निक है जिसमें हुकूमती और मीडिया मशीनरी किसी वाक़े को इस अंदाज में पेश करती हैं कि लोग एक ख़ास नुक्ता नज़र को गैर इरादी या सबकॉन्शियसली तौर पर कबूल कर लें। जब किसी मैदान जंग में शदीद जानी नुकसान होता है तो बयानिए को कंट्रोल करने वाला फ़रीक अमूमन 3 बुनियादी और अहम टूल इस्तेमाल करता है। पहला टूल अल्फाज की तब्दीली यानी द वोकैबुलरी स्विच है। ये हकीकत को मुबहम या मशकूक बनाने का पहला कदम है। मिसाल के तौर पर वियतनाम जंग में अमेरिका ने आम वियतनाम के शहरियों की हलाकतों को कोलैटरल डैमेज का नाम दिया ताकि जानी नुकसान की संगीनी कम लगे। इसी तरह फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े में आलमी अदालत में ज़ेर बहस फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए इसराइल ने तमाम अपने ज़ालिमाना इक़दामात को सिर्फ सेल्फ डिफेंस की टर्म या इस्तिलाह इस्तेमाल करके असल मसले से तवज्जो हटाने की कोशिश की। दूसरा टूल इंसानियत की नफ़ी या ह्यूमनाइजेशन है। इस टेक्निक में दुश्मन को एक इंसान की बजाय एक खतरा, एक बुराई या जानवर के तौर पर पेश किया जाता है। पहली जंग अज़ीम में जर्मन फौजियों को हंस कहकर जानवरों से तशबीह दी जाती थी अलाइड पावर्स की जानिब से ताकि इनके खिलाफ तशद्दुद को और अपने जालिमाना इक़दामात को अखलाकी जवाब फराहम किया जा सके। 21वीं सदी की जंगें जैसे अफगानिस्तान, इराक और ईरान के खिलाफ अमरीका और मगरबी ममालिक के इक़दामात और जंगों में मुखालफीन को अमरीका, यूरोप और इसराइल ने यकतरफा तौर पर दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया, जिससे इनकी इंसानी और सियासी वजूद का इनकार या नफी कर दी गई। तीसरा टूल अखलाकी मसावात या मोरल इक्विवेलेंस है। अपने शदीद और गलत इक़दामात को जायज़ ठहराने के लिए ये दलील देना कि दूसरे भी ऐसा ही करते हैं या हम सिर्फ जवाब दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान पर हमले के बाद वहाँ फौजी मुदाखलत को एक वसी तर आलमी जंग बुराई दहशतगर्दी या इंटरनेशनल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के फ्रेम में डाल दिया गया ताकि इन नाम नहाद दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम इक़दामात को अखलाकी तौर पर दुरुस्त साबित किया जा सके पूरी दुनिया के सामने। और यहाँ हैरानगी की बात यह है कि वो तमाम दहशतगर्द सिर्फ मुसलमान ही होते थे। लेकिन ये पुरानी तकनीकें अब सिर्फ हुकूमती प्रेस रिलीज तक महदूद नहीं, बल्कि इस जंग का एक मैदान आपके मोबाइल फोन, टीवी की स्क्रीन्स भी हैं। ये मैदान है मीडिया वॉरफेयर का, जहाँ सिर्फ अल्फाज की हेरा फेरी नहीं हो रही बल्कि हक़ाइक़ को छुपाने और अवामी तासुर और राय बदलने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि जब हकीकत स्क्रीन पर जाहिर है तो ये प्रोपेगेंडा मशीन्स किस मकसद के लिए चलाई जा रही हैं।